इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईटी बाबा क्यों आध्यात्म की राह पर चलने लगे? आध्यात्म की राह पर चलने का दावा करने वाले अभय सिंह हमेशा गुस्से में क्यों चूर रहते हैं? अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा हमेशा विवादों में क्यों बने रहते हैं? क्या चर्चा में बने रहने के लिए विवादों को हवा देते रहते हैं आईआईटी बाबा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खुद आईआईटी बाबा उनके बारे में उठने वाले सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब तक आपने देखा कि आईआईटी बाबा खुद को भगवान का अवतार क्यों बताते हैं। अभय सिंह जी आईआईटी वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मैं उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर आनवर वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं। अब तक आपने देखा कि महंगे फोन का इस्तेमाल करने पर आईआईटी बाबा ने क्या सफाई दी। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयमेटर ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया। फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा। अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं है चाहिए तो मतलब? टेक्निकल ना, वो है तो आईआईटी वाले। अब इसको तो मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हो सेम मशीन को। लाइक अब तक आपने देखा कि प्यार में धोखा खाने पर क्या बोले आईआईटी बाबा। अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता चल गई। तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं वो आप समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं पे बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कब हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं। हालांकि अब तक आईआईटी बाबा ने अपने परिवार पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या महाकुंभ में चूना अखाड़े से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था? वो बार बार विवादों में क्यों आ जाते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। निश्चल प्रेम भाव तो माँ बाप का भी होता है, तो क्या माँ बाप का निश्चल यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे ला के दिखा दो आज। क्योंकि निश्चल प्रेम भाव उसी का हो सकता है जो योगी हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर निश्चल तत्व आ ही नहीं सकता। तुम कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, यदि तुमने उसको पार करके तुम योगी बन गए हो तभी तुम, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तुम निश्चल रह सकते हो, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या किसी भी रोल के अंदर हो। वो सिर्फ माँ बाप बनने से निश्चल तत्व आता है ऐसा नहीं होता ना। अभय सिंह की कहानी क्या है? आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार। सागर हो तुम। पर्याप्त समय है, हम सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आप ही को सुनना चाह रहे हैं। तो मैं बताया हमारा बहुत बार ऐसा। हमें नहीं बताया, मैंने नहीं सुना। सट्टी मार रहे हो बैठ के। ऐसे ही था ना, मैं तो जैसे जिंदगी में कल भी ऐसे परसों में कैसे देवी थी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने, और अभी भी मतलब। और मैं उसको बताता हूँ कि वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ वो होगा ही होगा। क्योंकि यदि तुम एक्चुअल में मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो उसको मान लिया जाए एक टाइम के लिए कि मैं कल क्यों, तो लाइक वो सबसे ऊपर वाली चेतना है। तो जो भी इंसान जिसकी थोड़ी नीचे चेतना है वो कभी उसको समझ ही नहीं सकता ऊपर वाली चीज़ को, तो वो अपने हिसाब से ही प्रोजेक्शन करके समझेगा। तो वो तुमको हमेशा जो तुम हो उससे कम ही देखेगा, और उससे कम ही जाके देगा तुमको। जितना तुम दे रहे हो तुमको वापस कभी मिलेगा नहीं रिटर्न उतना। तो वो हमेशा ही वैसा होगा तुम्हारे साथ लाइफ में। तो वो अभय सिंह का इस्तेमाल किसने किया? क्या फिंगर टिप्स पर कोई काउंटिंग है या हर कोई ऐसा मिला? सभी ऐसे थे ना, मतलब
तो जैसे आप माँ बाप बोल रहे हो उनका भी ऐसे ही था। क्यों, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया आपको? आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी मेहनत से आईआईटी जैसे संस्थान में भी तो वो तो जाना ही नहीं देना चाहते थे ना मुझे। वो ड्रॉप भी मैंने लगी ज़बरदस्ती उनको पूरी ज़बरदस्ती कर करके, फिर वो सारे के सारे लाइक उस टाइम पे तो हम अगेंस्ट थे, बोला कि नहीं 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 मत कर मत कर। जब हो गया तब वो लाइक हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मगा अच्छा हाँ सही है। तो इसमें इस्तेमाल कहाँ हो गया? इस्तेमाल ही है ना वो, कैसे? कि तुम जब कर रहे हो तब तो तुम सपोर्ट में नहीं हो, बट जब तुम फ्रूट लेने की बात आई तब तुम क्रेडिट लेने के लिए आगे खड़े हो गए हो। अच्छा। मतलब कि हाँ यार तो साथ उसके बाद भी जब मैं फोटोग्राफी से मास्टर्स करने के लिए मैंने एरोस्पेस छोड़ के फोटोग्राफी में गया तो बताते ही नहीं थे किसी को कि ये फोटोग्राफी के अंदर सीख रहा है, शर्म आती थी उनको। तो लगे नहीं नहीं ये आईआईटी में पढ़ रहा है, एमटेक कर रहा है, ऐसे बोलते थे। मैं एमटेक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं एमडेस कर रहा हूँ, मास्टर्स इन डिज़ाइन, फोटोग्राफी सीख रहा हूँ मैं। नहीं 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 उनको शर्म आती थी। तो इस्तेमाल ही करना हो ना तुम्हारी आइडेंटिटी का। कुछ दोस्त यार रहे इस दौरान अभय सिंह के? हाँ कुछ दोस्त यार रहे? हाँ दोस्त यार जो बने, बट वो फिर वो धीरे धीरे छूटते गए ना। वो जैसे वो वाला जो फेज़ आया जब मैंने मास्टर्स किया था, मैंने फिर अपनी लाइफ के ऊपर जो बचपन में था उसके ऊपर फिर फिल्म बनाई फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर। तो वही सवाल करके वो डोमेस्टिक वायलेंस और उसका जो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, साइलेंट विक्टिम्स। तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना? कहीं देखा? घर पे ही ना। अच्छा। वो तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले डालते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण्यकशिपु से भी ऊपर बैठा हो। कभी रोकने की कोशिश नहीं की अगर आपके सामने होता रहा? हाँ तो वही ना, वो बचपन वाली वो हेल्पलेसनेस मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया ना उसने। वो बाद में ही मेरे को वो हेल्पलेसनेस बहुत फील होती। मैं मदर के साथ हो रहा था? मैं बाद में मदद भी बहुत करता होता हूँ। था। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्ट पे हम लोग इनसे ज़्यादा जिक्र करें क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं। कई बार ये तकलीफ भी देता होगा ना माता पिता। नहीं वो जो कि वो उस ट्रॉमा की वजह से फिर जैसे आपने जो लड़की वाला बात है ना उसके अंदर भी हुआ ना ऐसा कुछ फिर। और फिर वो हेल्पलेसनेस है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई मेरे अंदर। हाँ कि यार तुम संसार में ये सब हो रहा है तो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है लाइक। क्योंकि उस टाइम पे तो तुम बच्चे थे लाइक तुमको अब वो ऐसे वैसे वाली सिचुएशन है कि लाइक दोनों माँ बाप हैं, अब तुम करोगे क्या लाइक उस टाइम। और फिर जो सारे जो रिलेटिव होते हैं ना ये सब फर्जी जो होते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, एडजस्ट कर लो, ऐसे ही होता है, ये सब मतलब किसी को सोल्यूशन नहीं निकालना है, किसी को उनका सहयोग नहीं देना है कि हाँ यदि हाँ भाई तेरे साथ हो रहा है तो तू अपना अलग से बना, परिवार को अपने बच्चों का अलग से पाल, कोई नहीं हम तेरा सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं। सब ढोंगे ऊपर से दिखाने के। ऐसे है कि नहीं संसार, बताओ आप। क्योंकि मेरे को तो उसके बाद भी ना इतने लोगों ने ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थे, ऐसे परसों भी एक जर्मनी से एक ऐसे लेडी आई ना, वो बोला कि ऐसे मेरे पति तो मेरे को बहुत मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। फिर मैं क्या करूँ, आप सोल्यूशन बताओ। मैं सोल्यूशन क्या है, लेके लाठी मार उसको फटाफट। मतलब वो मारता है तो तुम भी तो मार सकती है, मतलब तेरे हाथ नहीं है क्या मतलब। फिर वो वही वाला आ जाता है ना कि नहीं नहीं हम तो ऐसे हैं, तो ऐसे ही होता है, फिर मेरी मम्मी पापा क्या बोलेंगे। फिर वो ऐसे बोला कि डाइवोर्स, मैं तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले रही है। बोला कि नहीं डाइवोर्स नहीं ले सकते, मेरे मामा आके मेरे को मारेंगे। मैं कहा ये भी अलग है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं कहीं संसार के अंदर, मतलब भाई कि तुम ये चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, मतलब कि तुम अब ऐसा करोगे तो तेरी माँ तेरे को ताने देगी, वो करेगी, मतलब ये है क्या यार। ये इतना सड़ा हुआ समाज है ना, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। समाज का हिस्सा नहीं है आप? मैं तो हिस्सा तो हुई ना, हिस्सा तो मैं बन के, लेकिन अंदर आके ठीक कर रहा हूँ ना अभी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले यहाँ से थोड़ा सा मैं माहौल हल्का करना, मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये शिव में है, शिव इनमें है, और मैं एक काम करता हूँ थोड़े से उस माहौल में इनको शिव के करीब दर्शक देखना चाहते हैं ना, कैसे हैं शिव में, कैसे झूमते हैं, कैसे ये मलंग हो जाते हैं, कैसे ये मदहोश हो जाते हैं शिव में। मैं शिव की से जुड़ा एक भजन लगाता हूँ। मैं भाव आपका लोग देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। बस हम सारे साइलेंट रहेंगे, कैमरे पे आप हैं, आप चाहें उठ के झूमें, आपका जो दिल करे वो करे। ये तो वो टेक्नो टाइम का है। तो आप भी तो आईआईटीएन है ना। उसमें ये शिव तांडव है। नहीं वो जैसे ड्रम्स नहीं है ना इसमें, ये ड्रम्स ये टेक्निकल वो वाले ड्रम्स। बताइए कौन सा फिर आपको जिसमें वो सही में डमरू वाले बज रहे हो ना। अच्छा नॉर्मल डमरू वाली जो बीट, हाँ वो वाला ज़्यादा सही रहता है। पीसीआर जरा नॉर्मल शिव तांडव डमरू वाला प्ले कीजिए। नहीं तो वो लगाओ ना, बम ले रही हो, वही बढ़िया है।
बम लहरी बम लहरी बम लहरी बम लहरी प्ले कर लहरी दीजिए, बजाओ। बम लहरी प्ले कर दीजिए। एक सुनो भोले स्वामी एक सुमन तरिया मेरे। आप कुछ सुना दीजिए तब तक। क्या तो बम लहरी पहले आप ही थोड़ा तब तक वो प्ले करेंगे। आप अभी सुना रहे थे, सर्च करें। झूम रहे थे। ये अच्छा लग रहा था मुझे, आप जो जिस अच्छा अंदाज लग रहा में था। मलंग हो रहे थे। ये सुना दीजिए जरा। नहीं, उधर एक मैंने कंपोज किया था ना शिव के ऊपर ऐसे। हाँ, तो आपके कंपोजिशन को सुनते हैं फिर। योगी तुझसे ही संसार चले, तुझसे ही मेरे प्राण चले। हे योगी महायोगी। ऋषिकेश में कंपोज किया था ना मेरे वाला। बनाता रहता हूँ। नहीं, मैं तो अभय जी को देख रहा था, उनके भाव को आपने उनकी आंखों को नहीं देखा, वो डूबे हुए थे, बंद थी, वो डूबे खोए हुए थे। हुए। अभी भी देखिए वो उस भाव में अभी भी शिव में है। हाँ, नहीं वो अपने आप ही उससे तुम भक्ति वैसी होती ना, लोग ऐसे जैसे ना नशा भक्ति का नशा करके देखो ना आप, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, इंसान खो जाता है पूरा, लाइक कुछ समझ में नहीं आता उसको फिर। क्या है अध्यात्म आपके लिए? आपकी परिभाषा क्या है अध्यात्म की? स्वयं को जानना। किन सवालों का स्वयं के बारे में जवाब चाहिए? इंसान कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? सारी चीज़ों के बारे में। जैसे आप पूछोगे कि ये भाई, जैसे ये भी पूछ सकते हो कि ऐसे मेल फीमेल दो क्यों बने भाई? ये ऐसे क्यों इक्वेशन है, मतलब यदि हम एक ही हैं तो ये शरीर अलग अलग क्यों है? फिर ऐसे ही मन क्या है, विचार क्यों आते हैं, हमने जन्म क्यों लिया, हम फंस क्यों जाते हैं? फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग पूछते भी रहते हैं ना मेरे से कि अच्छा इसका जवाब दो बाबा जी, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो इन सब सवालों का जब तुम्हारे पास लाइक जवाब आता है तो वही है ना अध्यात्म। आ गए आपके पास जवाब? वो आगे बोलते फंस जाते हैं ना वो। अच्छा, आप तो बड़े पॉपुलर हो गए हैं, अभय सिंह IIT वाले बाबा इतने पॉपुलर हो गए हैं कि गूगल में खाली अगर IIT लिखे तो पहले आपकी तस्वीर अब दिखा देता है, मतलब। तो ये आगे इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए, क्योंकि अब तो न्यूज़ चैनल में तो आप इंटरव्यू वाले मतलब सब पीछे रहते हैं आपके, बिग बॉस से बुलावा आया तो जाएंगे क्या? नहीं, आप बहुत छोटा देख रहे हो ना उसको भाई। मेरा तो मेन काम वही है ना, जैसे युग परिवर्तन के अंदर ये बिग बॉस तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये सब क्या है, टाइम पास है, बकवास वाली चीज़ें। क्या ड्रामा देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, मतलब क्या करते हो उस हाउस के अंदर बताओ? टाइम पास करते रहते हैं, उनको टाइम पास करके लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं। क्या तुमको मिलता है? मतलब एंटरटेनमेंट भी करो तो थोड़ा बढ़िया वाला एंटरटेनमेंट करो ना, मतलब। नहीं, तो जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा हाँ। होता है, तो लेकिन वो भक्ति में डूबे फिर चीलम और दम क्यों मारते हैं? फिर वो भी नशा क्यों करते हैं? नहीं, वो ऐसे वाली चीज़ है ना, आप समझ नहीं रहे हो। वो जैसे साधना के अलग अलग तरीके हैं ना बहुत सारे, जैसे भक्ति का नशा चढ़ ही गया अघेरी बहुत सारे, लाइक उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस के अंदर करते हैं ना उसका यूज। तो भक्ति के नशे में जरूरत नहीं है ना। तो फिर वो जो करते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, वो साधना का एक तरीका है ना, जैसे अलग अलग नशा करके साधना। अब आप उसका नशा समझते हो ना, वही तो चक्कर है। तो मतलब ये नशा नहीं है? हम नशा किस चीज को बोलते हैं? आप तो आप बताइए ना, स्वयं को जानना। हाँ। तो क्या चीज पीने से आपके अंदर क्या होता है और वो क्या रिएक्शन होती है, उससे आपकी चेतना के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझना जरूरी है ना। अब शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको मोरालिटी के हिसाब से? आप दिखाएं, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है
कि हाँ ये चीज़ समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अब ये शरीर है हमारा, अब हम इसमें जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं तो सिंपल जवाब है, जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसे वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वैसे यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है, वो समुद्र मंथन ही से ही लिख लेते हैं वो शराब देवे भी। तो आप उसको एक सेकंड अमृता, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। बट मोरालिटी के हिसाब से उसको डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसे प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने। खाने को मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है ना, बट वो तत्व के हिसाब से देखता ना कि वो तुम्हारा वैसी टेंडेंसी बनाएगा तो क्यों ऐसी टेंडेंसी चाहिए ना, हल्का हल्का। जी आपके लिए दुनियावी नशों की बात हो गई, लेकिन अब अध्यात्म का नशा है, अध्यात्म के नशा को महसूस, अध्यात्म के इस नशे को देख लेते हैं। आप अपने आप को बांधिए नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं पूरा। वो नेचुरल है वो वैसे। मैं चाहता हूँ ये भाव सबके पास जाए। वो भाव आप मैं आपके मोबाइल को पकड़ के लाइव दिखा देता हूँ, आप अपने भाव के साथ सही नहीं वो भाव है तो ये ना वो ना बात मैचिंग अलग है ना। मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। वो ऐसे नहीं आता ना वो भाव। वो आप लोगों में तो भाव है ही नहीं ना। वो वही बोलता है जैसे लोग मेरे को फ्लूट बजाने के लिए बोलते हैं, वहाँ तुम राधा की ऊर्जा तो उत्पन्न करो। तुम तो राधा हो नहीं, मुझे फ्लूट बजाने के लिए बोलो, कृष्ण बनने के लिए। तो वो फीलिंग वैसे होनी भी चाहिए ना। तो आपकी फीलिंग तो है ना? मेरी तो है, वो तो मेरे हम तो आपकी फीलिंग देख रहे हैं, हमारी फीलिंग तो क्या? नहीं तो उसको तुम जरूरी नहीं ना कि तुम उसके अंदर वैसे ही खो, तुम लाइक पूरा वैसे ही ध्यान में भी जा सकता ना उसके। ठीक है, आप ध्यान ये फिर इसके भी बनाया था ना मैंने एक और उसको मैं सुनाया था मैंने। एक सेकंड बाबा अपनी धुन सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए जरा इनको। डमरू बाजे नाचे भोला नाचे डम डम। ये डम डम के ऊपर भी बहुत मजा आता है वैसे। डम 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 डम। पूरा शिव का वैसे ही ना वो फीलिंग। ये भाव बड़ा शानदार होता है। हाँ तो इसे जो शांत जैसे थोड़ा ये जगह वैसी है ना, ये भक्ति वाली जगह है नहीं ना। मतलब आप यहाँ पे उसको यदि वो माहौल अलग बनाया होता, जैसे मैं जैसे अपना लाइव या इंटरेक्शन सेशन भी करता हूँ तो पहले मैं वैसा माहौल बनाता हूँ ना, एनर्जी उस टाइप की। तो उस जगह पे जब आप उसको ऊर्जा को क्रिएट करते हो तो वो काइंड ऑफ लाइक सिंक में रहती है फिर वो। अभी वैसे स्टूडियो का उस टाइप का है, यहाँ पे ना कोई भगवान की मूर्ति है ना कुछ और है, समझ रहे हो? लाइक उसका तो कुछ है ही नहीं ना एहसास। अच्छा, अब चूंकि शिव में आप रहते हैं, शिव का स्वरूप कैसा है जो हमें फोटो में दिखाया गया, या क्या है शिव का स्वरूप? नहीं वो तो स्वरूप तो जैसे बहुत सारे तो हमने काइंड ऑफ लाइक पुराने वगैरह से लाइक रेफरेंस लेके बनाए हुए हैं कि हाँ वो उनके ऐसे नाग है, ये सब है। बहुत सारा तो वो काइंड ऑफ लाइक आप दोनों साइड से देखना पड़ता ना उसको। इंसान के वेश में भी हो सकता है कि वो वैसे ही रहते हो, बट कहीं ना कहीं वो लाइक है तो वो चेतना का रूप ना। अब एक्चुअल में जो नोबडी होगा, मैं कल बोल रहा था कि एक्चुअल में जो नोबडी है वो तो सब कुछ है ना। मतलब
उस नोबडी को तुम ये नहीं बोल सकते ना कि तू नोबडी, तू नो ये ऐसे रहेगा तभी तू नोबडी होगा, तो फिर वो नोबडी कैसे हुआ? मतलब शिव तो ऐसे होंगे ना कि वो जो खाल पहन सकते हैं तो अगले दिन वो कभी सुंदर कपड़े पहन के कुछ और भी कर सकते हैं, तभी वो सही में नोबडी हुए। पीने में क्या पसंद करते हैं आप? चाय। नहीं, सारा दिन तो चाय पे शरीर नहीं रुक सकता ना, शरीर की भी अपनी कुछ बाधाएं हैं। चाय निकाल देता हूँ कई बार, चाय पे भी निकाल देता। मतलब आप हार्डकोर टी लवर हैं? नहीं, वो काइंड ऑफ नहीं, वो ठीक है अभी चलो मैं वो काइंड ऑफ वैसे वाली वो है टेंडेंसी ना, प्रवृत्ति। लाइक कितने कप्स पी लेते हैं सुबह से शाम तक? बहुत पी लेता हूँ, काशी में तो 20 पी लेता था।